हेलो फ्रेंड, दिस इज फ्रेंड राहुल। वेलकम टू माय चैनल राहुल रिएक्ट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा हटके है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में, जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत छाया हुआ है। क्योंकि अभी वो पिछले दिनों पाकिस्तान की विजिट पे था, और जिस वजह से पाकिस्तान ने उसको सर पे बिठाया, उसकी अपनी पलकें बिछा दी उसको बुलाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जो हिंदुस्तान के लिए गलत बोलेगा वो पाकिस्तान का फेवरेट तो हो गई। तो उसी उम्मीद से उन्होंने उसको बुलाया था कि ताकि वो यहाँ पे आएगा, पाकिस्तानियों की वाहवाही करेगा और इंडिया के बारे में कुछ गलत बोलेगा। बट उसका हो गया उल्टा। वो वहां पे चला तो गया, उसको स्टेट गैस इतना बड़ा एक ऑनर दिया गया स्टेट गैस का, और जब वहां पे गया उसने पाकिस्तानियों की पतलून उतार दी। आज हम जानेंगे कि अभी पाकिस्तानी बहुत खफा है, लेकिन हम आज जानेंगे एक पाकिस्तानी की ही जुबान से, उसी की कि वो क्या सोचते हैं जाकिर नाइक को लेके, और क्या सोच है उनकी, और जिस हिसाब से वो बयान दे रहा है पाकिस्तान में खड़े होके, वहां की उन्हीं की सरजमीन पे होते हुए वो पाकिस्तान को बड़ा बुरा कह रहा है, और इस्लाम को लेके कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो कि शायद पाकिस्तानियों को गवारा नहीं है। एक पाकिस्तान में गए हुए पाकिस्तानी से ही हम सुनते हैं कि वो क्या सोच रखते हैं, उनकी क्या सोच है इसको लेके। चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। पहले के वीडियो का आगाज़ हो ये बता दूं कि इसमें कोई भी रिलीजियस कंटेंट डिस्कस नहीं हो रहा, ना ही रिलीजियस ओपिनियंस को स्क्रूटनाइज करने की एफर्ट है। इनफैक्ट दिस इज़ गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल कमेंट्री। अब पॉलिटिकल कमेंट्री क्यों कहा मैंने, वो इसीलिए कहा कि एक रियासत जिसको एक आम शहरी अपने टैक्स के पैसों से कंस्ट्रक्ट करता है, तश्कील देता है, ठीक है, जिसकी बुनियादी इकाई और बिल्डिंग ब्लॉक एक सिटीज़न, एक आम शहरी है, वो जब किसी को स्टेट गेस्ट के तौर पे, रियासत के ऑफिशियल मेहमान के तौर पे बुलाती है, तो फिर पॉलिटिकल स्क्रूटनी करना एक शहरी का हक होता है। इससे पहले कि लोग गालियों के अंबार लगा दें, मैंने इसीलिए ये क्लियर किया कि अगर आपको अपना राइट नहीं पता तो हम बता देते हैं आपको, दैट इफ़ समबडी इज़ अ स्टेट गेस्ट एंड यू हैव पेड टैक्सेस टू द स्टेट, इट इज़ योर राइट टू कॉमेंट ऑन इट। इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, जो कि एक टेलीवेंजलिस्ट हैं, प्रीचर हैं, आलिम हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनका टूर अब भी जारी है। कराची और इस्लामाबाद से वो होकर आ चुके हैं। गालिबन अब उन्होंने लाहौर आना है, या एक आधे और शहर में वो जाएंगे। टू माई सरप्राइज, अ लार्ज, अ मैसिव नंबर ऑफ पाकिस्तानीज आर क्रिटिसाइजिंग डॉक्टर जाकिर नाइक। आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है? तो ख्वाजा सराब। छक्का, बराबर। सर, ख्वाजा सराब भी एक लफ्ज है जो हम यूज करते हैं। छक्का ना। रिसेंटली वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर देखिए, फेसबुक के ऊपर देखिए, इवन मीम्स बहुत से बन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल बयानात उनकी तरफ से दिए गए रियासत पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की स्टेट अथॉरिटीज़ के बारे में भी कुछ चीज़ें कहीं, और फिर पाकिस्तान के मुआशरे, सोसाइटी के हवाले से कुछ कमेंट्स किए। वो अंडर स्क्रूटनी आ गए, लोगों ने तनकीद की। हमारा काम यह है कि उस तनकीद को प्लेटफॉर्म करें और आपको बताएं कि उन पर तनकीद क्यों लोग कर रहे हैं। तो स्क्रैच से ये हमारा क्रिटिसिज्म नहीं है, इट इज़ द कवरेज ऑफ व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट हिम, नंबर वन। नंबर टू, तो मैं ये बता दूं कि ग्रोइंग अप इन दिस कंट्री आई ऑल्सो वॉच्ड अ बिग नंबर ऑफ हिज स्पीचेस। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तकारीर जब आया करती थी, बयानात आते थे पीस टीवी के ऊपर, सो इट यूज़ टू अपील मी बैक इन द डेज एज अ कॉलेज और अ स्कूल बॉय। उसकी वजह यह है कि आई यूज़ टू सी कि चलो, अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए, साबित करने के लिए रीजनिंग का तो सहारा लिया जा रहा है किसी हद तक। सो दैट्स वाई इट यूज़ टू अपीयर बेटर दैन द लॉट वी हैड इन दिस कंट्री। कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर कल्चर था कि बस आपको ये बोल बोल के बता दिया है एक मौलाना साहब ने, आपने आगे से बोलना नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीचेस ऐसी लगती नहीं थी। और डॉक्टर विलियम काम्बल के साथ उनकी एक बड़ी लंबी डिबेट है, जिसमें विलियम काम्बल ने कुछ एतराज़ात लगाए थे इस्लामिक थियोलॉजी पे, जिसका जाकिर नाइक साहब ने जवाब दिया। मैंने वो बहुत इन्जॉय की, लोगों से शेयर भी की बैक इन द डेज़। सो व्हेन आई गॉट टू नो कि ही इज़ कमिंग टू पाकिस्तान, मुझे लगा नहीं कि इट इज़ एज टेरेबल एज एन आइडिया, जो कि अब लग रहा है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नंबर के आवाम को। बट हैविंग सेड दैट, कंट्रोवर्सीज़ क्यों बनी, इसका आगाज़ करते हैं। पहला बयान जो उनकी तरफ से कंट्रोवर्शियल हो गया वो ये था कि जब उन्होंने कहा कि मैं मलेशिया से आ रहा था पाकिस्तान, तो मेरे पास 1000 kg का लगेज था।
1000 ये बात kgs काफी ऑलमोस्ट। वायरल हो रही थी। तो मैंने PIA जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन है ऑफिशियल, उनको बताया कि 500 से 600 किलो मेरा लगेज ज़्यादा है 1000 किलो लगे एंड तो डोंट बहुत चार्ज ज्यादा मी। होता है ये। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप बेफिक्र हो जाएं, हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि CEO साहब ने कहा 50% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन उन्होंने पूरे पैसे लिए। ऑब्वियसली लेंगे। डॉक्टर नाइक ने कहा मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि मैं स्टेट गेस्ट हूँ, मेरे पासपोर्ट पे स्टेट गेस्ट लिखा हुआ है और आप मुझसे एक्स्ट्रा सामान के पैसे चार्ज कर रहे हैं जो आप हर आम शहरी से करते हैं। लोगों ने कहा आपको प्रिविलेज क्यों चाहिए था? मैं आ रहा था, हमारा था 1000 किलो था। PIA के मैंने CEO से बात किया, नाम नहीं लेता, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। PIA If these are the custom laws of any country that you're trying to enter, why enjoy the privilege then? क्या ज़रूरत है उसकी? इस पर लोगों ने तनकीद की कि ये मुनासिब नहीं है। लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर आप ज़्यादा लगेज लेकर आ रहे हैं और उसके पैसे आपको देने पड़ रहे हैं, इट शुड बी नॉर्मल। लेकिन जाकिर नाइक साहब ने ये कहा कि हिंदुस्तान में मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर गैर मुस्लिम मुझे छोड़ दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान के लोग हैं इन्होंने मेरे साथ ये किया। तो पहले तो स्टेट गेस्ट जिन्होंने बुलाया वो भी शायद सोच रहे हों कि ये तो हमारी स्क्रूटनी शुरू हो गई, ये काम उल्टा हो गया। दूसरी चीज़ जो हुई वो ख़ासी डिसअपॉइंटिंग थी। इट वाज शॉकिंग टू मी एज़ वेल। और उसकी वजह ये है कि वो ये बयान था कि जाकिर नाइक साहब ने काफ़ी अरसे से हमेशा इस आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल किया है कि दुनिया में ख़वातीन का नंबर मर्दों से ज़्यादा है, तो इसीलिए हम ये नहीं सोच सकते कि हर ख़ातून की ऐसे मर्द से शादी हो जिसकी पहले शादी नहीं हुई। हालांकि वो और बात है कि फ़ैक्ट्स कुछ और कहते हैं। 2020 की रिसर्च है जो कहती है कि दुनिया भर में मर्दों का नंबर थोड़ा ज़्यादा है ख़वातीन से, और हर 1000 में से 504 मर्द हैं। ठीक है, तो 50 से थोड़ा ऊपर और वो 49 से थोड़ा ऊपर बनता है ख़वातीन का रेशो। लेकिन फिर भी इस आर्ग्यूमेंट को अगर रेकन करें तो जाकिर साहब ने ये कहा कि इस वजह से मैं तो ये कहता हूँ कि शादी करने के लिए अगर मर्द ना मिले किसी खातून को तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ख़वातीन को कहा आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि ऐसे मर्द से शादी करो जिसकी पहले ही शादी हो चुकी है। दूसरी ऑप्शन ये है बिकम अ पब्लिक प्रॉपर्टी, कोट एंड कोट, बाजारी औरत। ये 2 अल्फाज उन्होंने यूज़ किए कि बाजारी औरत बन जाएं या पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएं। ख़ुद उन्होंने कहा कि बड़ा हार्श वर्ड है ये, लेकिन इससे आसान वर्ड मेरे पास नहीं है। पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते। मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। आई थिंक इट्स अ पॉइंट ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर अ कंट्री। इसी हरकतों की वजह से इसको जूते मार के यहाँ साले को निकाला था। इसी हरकतों की वजह से इसको जूते मार के यहाँ से निकाला था, और ये वही गंद वहां जाके फैला रहा है। पाकिस्तानी को शौक था ना बहुत इसको बुलाने का, स्टेट गेस्ट का दर्जा देने का। लो भुगतो, अब और भुगतो। ये जाहिल का बच्चा है, ये जाहिल ही रहेगा। ये अपनी ही एक मानसिकता लेके चलता है, ये अपने हिसाब से चलता है। इसको लगता है जो ये कह रहा है, जो ये कर रहा है, जो ये बोल रहा है, और बहुत लंबा बहुत बड़ा फिरका है जो इसकी बातों को मानता भी है, और इसकी बातों को मानता है। ये इतना रेडिकल है, इसके बारे में मैं बोलना नहीं चाह रहा, अपने मुंह से गलत अल्फाज निकालना नहीं चाह रहा। बहुत बहुत रेडिकल इंसान है ये, बहुत बेकार इंसान है। कम से कम उनकी शर्म तक। और औरतों के बारे में लेडीज में क्या बकवास कर रहा है ये? मतलब जो, और मतलब किसी 3-4 मतलब किसी ने शादी करी हो उससे ऑलरेडी शादी कर लो, या तो फिर एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाओ। ये क्या नॉनसेंस है, क्या बकवास है कि स्टेट गेस्ट को बुलाया आपने और वो आकर मुल्क में ये फरमा रहे हैं कि हर वो औरत बाजारी है जो कि कुंवारी है, यानी कि वो शादी करने को चूज़ नहीं कर रही डेलिबरेटली। ये वो मुल्क है जहाँ पर मादर मिल्लत यानी कि
मदर ऑफ़ द नेशन पाकिस्तानी उस खातून को कहते हैं, फ़ातिमा जना साहिबा को, जिन्होंने शादी नहीं की। ठीक है, तो इसको बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन दैट वी फॉलो, और इस पर क्रिटिसिज्म और इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि हर वो खातून जो शादी नहीं करती उसको बाजारी औरत कह दिया जाए। दिस शुड बी अनएक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेट्स इन द वर्ल्ड एंड दिस शुड हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय एटलीस्ट एनीवन इन द गवर्नमेंट। नहीं हुआ, बट आई फेल्ट रियली हर्ट ऑन दीज रिमार्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ आवर वुमेन ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि ये इतना आसान बन चुका है कि आए कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके बिलिटल करके चला जाए ख़वातीन को, नोबडी बैट्स एन आइज़। किसी को अफसोस नहीं होता कि ये गलत हुआ है। ठीक है, तज़हीक फ़ील नहीं होती। ठीक है, आगे चलें जी। एक और मसला हो गया, वो ये था कि इस्लामाबाद में डॉक्टर नाइक मौजूद थे और ऑर्फन बच्चे बच्चियाँ, एक ऑर्फनेज था जहाँ पर यतीम बच्चों की कफ़ालत जो लोग करते हैं, ज़मुर्द साहब वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ डॉक्टर नाइक गए तो स्टेज के ऊपर कुछ बच्चियाँ आना शुरू हो गई जो यतीम बच्चियाँ थीं, ऑर्फन बच्चियाँ थीं। डॉक्टर नाइक स्टेज से उतर गए और उन्होंने कहा कि मैं इनको अवार्ड नहीं दे सकता या शील्ड नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि नामहरम है। ठीक है, तो बहुत तनकीद की पाकिस्तानियों ने कि वो 12-13 साल की बच्चियाँ, उनको लेकर इतनी हाइपर सेग्रीगेशन मेंटेन करना शायद नामुनासिब था। पाकिस्तानियों ने ये कहा। उसका जवाब डॉक्टर नाइक ने यह दिया कि 13, 14, 15 साल की ख़वातीन, और उन्होंने कहा मैं ख़वातीन इसलिए कहूँगा क्योंकि वो बालिग बच्चियाँ थी। तकरीर खत्म हो गई तो खवातीन, मैं खवातीन ही बोलूंगा, भाई बालिग थे सब। स्टेज के ऊपर आ गए, मैं बोला क्या हो रहा है? ये बच्ची है, मेरे बच्ची है। लड़की जब बालिग हो जाती है 13 साल, 14 साल, 15 साल, आप उसको छू भी नहीं सकते। वो ऑर्फनेज का जो मालिक था, डॉक्टर साहब भी मेरी बच्ची है। मैंने बोला तुमको भी छूना हराम है, तेरे बीवी की पेट से अगर पैदा ली तो जायज है। फुटेज आप देख सकते हैं। ठीक है, यू कैन नॉट टच देम। उन्होंने कहा कि मैं तो उनको टच नहीं कर सकता, और मैंने वो जो ऑर्फनेज वाले थे उन्हें भी यही कहा कि आप हाथ अगर आप इनको लगाते हैं इन बच्चियों को तो आपको नामुनासिब रवैया है ये। ठीक है, लोगों ने कहा कि वो ईदी साहब जो कि लाखों यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, इस मुल्क ने उनको तो इज़्ज़त दी नहीं। ठीक है, और आज तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता मुआशरे के अंदर। तरह तरह की लोग जो है ना वो अब्यूज़ हाल करते हैं उनकी तरफ अभी तक, आफ्टर इज डेथ एज वेल। वॉज दैट अ बेटर केस और दिस इज़ अ बेटर केस? ठीक है, दैट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में हिंदू एहतराम करते थे मेरा, वो हाथ नहीं लगाते थे मुझे, लेकिन यहाँ पर एक इस्लामाबाद में टीवी होस्ट भी आ गई लड़की और वो मेरे ऊपर चढ़ी जा रही है, करीब आ रही है, मैं पीछे भाग रहा हूँ। सो अ स्टेट गेस्ट टेलिंग द कंट्री दैट यहाँ पर तो कोई लोगों को सेग्रीगेशन की सेंस ही नहीं है। कोई खातून जो है ना वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करती। खातून कौन है? 13 साल की। उन्होंने इसलिए कहा कि एडल्ट तो है ना। तो इस पर भी खासी तनकीद हुई, बहुत तनकीद हुई कि ऐसा शायद नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू पीपल। इसके बाद जो सबसे सेंट्रल कंट्रोवर्सी रही वो एक पश्तून लड़की के हवाले से थी जो कि लकी मरवत से ताल्लुक़ था। सर तुम्हें जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयाँ जड़ पा चुकी हैं? अब उसने एक बड़ा साउंड आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि ये हर किसी को कन्फ्यूजन होती है। हमसे आकर बच्चे पूछते हैं, हम एड्रेस करते हैं, और दुनिया भर में लोग ये सवाल करते हैं दैट इफ़ अ सर्टन कोड ऑफ एथिक्स एंड द वायलेशन ऑफ द सेम कोड एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फिनोमेना? बच्ची ने ये सवाल किया कि ये बड़ा रिलीजियस मुआशरा है लकी मरवत, जहाँ से मैं आई हूँ, वहाँ पर इज्तमात भी होते हैं, वहाँ पर जमातें भी जाती हैं। तो बच्ची ने ये सवाल किया, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर एडल्ट्री यानी कि जना बहुत आम हो चुका है, ड्रग्स बहुत हैं, पीडोफिलिया बहुत है, यानी कि बच्चों के साथ जो नाज़ेबा हरकत हैं और बच्चों को वायलेट करना वो बहुत आम हो चुका है। तो ऐसा क्यों है कि एक ऐसा मुआशरा, लकी मरवत की वो बात कर रही है या खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों की बात कर रही है, उसने कहा ऐसा क्यों है कि यहाँ पर बहुत से लोग फॉलो करते हैं,
रिलीजन को, रिलीजियस लोग हैं, लेकिन साथ वायलेशन ऑफ द लॉ और डिसेंसी और कवानीन क्यों होता है? अब इसका मतलब था कि वो बच्ची कंफ्यूज्ड है कि ये लोग किस किस्म के मुसलमान हैं जो ये इस तरह के काम कर रहे हैं। बट डॉक्टर नाइक कंप्लीटली टुक द गर्ल डाउन। उन्होंने ये आगे से कहा, पहले तो उन्होंने बहुत अग्रेसिवली उसको अप्रोच किया। उन्होंने कहा ये आप कैसे कह सकती हैं कि एक मुआशरा इस्लामी भी है, वहाँ पेडोफिलिया भी हो रहा है? नहीं हो सकता। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल सुनिए बहन, आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी। डॉक्टर नाइक का पॉइंट भी ये था कि वो सही इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन वो समझाया ऐसे गया कि सोशल मीडिया पे बड़े बड़े सहाफ़ियों ने भी उसको कंडेम किया कि इस तरह से ये तरीक़ाकार ऐसा नहीं है कि अगले को कुछ समझ आए, ये सिर्फ़ और सिर्फ कन्फ्रंटेशन और अटैक हो सकता है। गैस लाइटिंग की टर्म यूज़ की गई, ठीक है। फ्राइडे टाइम्स में आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसकी टाइटल पढ़ लीजिए, फ्लॉप शो कह रहे हैं। प्रेस में भी रिपोर्ट हो रहा है कि तरीक़ाकार गैर मुनासिब था। बच्ची ने जो सवाल किया वो एक एम्बिवलेंस को शो करता है जो उसके जहन में एग्जिस्ट करती है। उसको क्लियर करने की बजाय डॉक्टर नाइक ने क्या कहा, आप सुनना चाहती हैं मेरा जवाब या नहीं, अदरवाइज़ मेरा जवाब ख़त्म, खामोश हो जाएं। पहले तो ये, फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा सवाल ही गलत है। एंड पर उन्होंने ये कहा कि 10 बार सोचो इल्ज़ाम लगाने से पहले। उन्होंने ये कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए। बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो है। ये पाकिस्तानी को अभी समझ में आ रहा है कि ये जाहिल का बच्चा है। इंडिया को कब से कह रहा है ये जाहिल का बच्चा है और इसको दफा करके यहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन इनको बड़ी एक चुल मची हुई थी कि हम उसको बुलाएं जो इंडिया के खिलाफ है, जिसको इंडिया ने नकारा हुआ है, हम उसको अपने सर पे बिठा लो सर पे। और ये जैसे कि मैं इसका पढ़ भी रहा था कि जैसे कि ये उसामा बिन लादेन को डिफेंड करता है और जितने भी रेडिकल जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको डिफेंड करता है। ये उनको एक उनके बारे में जस्टिफिकेशंस देता है कि वो ऐसा नहीं वैसा। तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? और पाकिस्तान ऑलरेडी ही सभी लोग, अभी सारे देश यही जानते हैं पाकिस्तान में कैसा कितने टेरर ग्रुप्स हैं। और इस चीज की छवि को सुधारने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए कि हाँ भाई ऐसा नहीं है, हम उस में नहीं है या नहीं होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में टेरर कैसे पनपता है और पाकिस्तान में टेरर ग्रुप कैसे शरेआम फ्रीली घूमते हैं और कैसे उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है और कैसे वो वहां से मतलब एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते भी हैं, राइट। बट उस चीज को इनको दिखाना चाहिए। इस जैसे थर्ड क्रेडिट बंदे को बुला रहे हैं जस्ट बिकॉज ये इसीलिए बुलाया गया है स्पेशली इस लड़के को, इस बंदे को, लड़का कह रहा हूं, इस बंदे को स्पेशली इसलिए बुलाया गया है ताकि ये इंडिया को ह्यूमिलेट कर सके, इंडिया को दिखा सके देखो ये आपने जिसको निकाला था ये हमारे लिए। इन्होंने सोचा नहीं था कि ये ऐसा भी बोलेगा, इनके दिमाग में ये चीज नहीं थी कि ये जो कहानी है ये उल्टी इन्हीं के ऊपर आ जाएगी। आज जूते मार रहे हैं, इसको गालियां निकाल रहे हैं कि भाई ये गलत है, जाकिर नाइक गलत है, जब ये गलत है। अगर यही 4 बातें, 4 गालियां इंडिया को निकालता, 4 बुरा भला इंडिया के बारे में बोलता, ठीक है, तब ये लोग उसको सिर उठाते, वो हो क्या बात है, क्या बात है, आपने बहुत बढ़िया बात की, आप तो बहुत सही हो, आप बहुत अच्छे हो। इधर इनके मुंह पे, वहां पे इनके गढ़ में खड़े होकर जूता मारा, इनके मुंह पे रख के, इनके मुंह पे, इनके गढ़ में खड़े होके वहां पे इनकी हर चीज को, जैसे कि स्टेट गैस को हर एक चीज मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से सारा खर्चा किया जाता है, इनको बुलाया गया, इसके ऊपर खर्चा किया गया, इसको रहने को जगह दी गई, इसको वहां पे इसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया, इसको एक मंच दिया गया कि जिससे ये अपनी जो बात है वो रख सके, इससे जो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सके, जो इसकी किसी क्वेश्चन आंसर कर सके। वहां पे खड़ा होके, इतने बड़े मंच पे खड़ा होके इसने इन्हीं के मुंह पे जूता मार दिया। और बुला लो, पाकिस्तान ना अपनी गलतियों से सीखता नहीं है, इसलिए हर बार मुंह की खाता है। बट मैं अप्रिशिएट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अब जो ये रियलाइज कर रहे हैं, जैसे कि जिनकी मैं वीडियो देख रहा हूं, जैसे ये अभी रियलाइज कर रहे हैं कि यार ये तो कोई ऐसा बोल रहे हैं तो गलत बोला है, तो ये ऐसे लोग बड़े कम हैं। अभी तो चलो इसने शरेआम जूता मार दिया, ठीक है। और मैंने देखा पाकिस्तान में बहुत एक कम फिरका है जो रियलिटी पे बात करता है, रियलिटी पे। ये भी किसी और ही धुन में रहते हैं, ये किसी और ही घोड़े पे सवार रहते हैं कि भाई जो है हम ही हम है और कोई है ही नहीं। एक होता ना कुएं का मेंढक, उसको लगता है ये सारी दुनिया है, ये हाल उनका है।
और बड़े कम इंटेलेक्ट हैं पाकिस्तान में जो बड़े ढंग की बात करते हैं, बहुत कम है जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो बिल्कुल सच्चाई पे और लॉजिक पे बात करते हैं और ढंग की बात करते हैं। मेरे को तो वैसे ही आदमी पसंद नहीं है, डॉक्टर जाकिर नायक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके ये बहुत ही बकवास थर्ड ग्रेडेड इंसान है और ये बहुत अच्छा हुआ जो कि गया और इन्होंने इसने पाकिस्तानी को नाप दिया, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मुझे तो ये मतलब मुझसे इससे मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। मैं वीडियो देख रहा था, फर्स्ट टाइम देख रहा, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कुछ ढंग की बात होगी, लेकिन पाकिस्तान इसको क्रिटिसाइज करे, पाकिस्तान इसको गलत बोले तो बस का मतलब हो सकता है वो कितना ही थर्ड ग्रेडेड इंसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान ही क्रिटिसाइज होते हैं हर पूरे वर्ल्ड में। इनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे, तुम हर जगह ये कहीं ना कहीं कभी चोरी पे, कभी जैसे भीख मांग रहे हैं, हर जगह पे ये पहुंचे हुए हैं, तो हर जगह इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। ये किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो मतलब आप समझ सकते हो कितना ही गिरा हुआ इंसान होगा वो। ठीक है दोस्तों, ये था रिएक्शन इस वीडियो पे, और प्लीज आप मुझे बताइएगा आपको कमेंट करके कि आपको ये रिएक्शन कैसा लगा और आपकी क्या सोच है इस बंदे के बारे में। चलिए एनीवेज, ये था रिएक्शन दोस्तों, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे, बिना आपके सपोर्ट की चैनल नहीं चल सकता, ना चलेगा। तो प्लीज 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 मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।